नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। साइबर ठगी से बनाई दौलत, 92 लाख की संपत्ति पर पुलिस का शिकंजा, 36 लाख की लग्जरी कार और 56 लाख का मकान कुर्क। देश भर में कई जगह है मामले दर्ज। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की क्राइम रिपोर्ट। पुलिस ने साइबर अपराध में लिप्त एक युवक पर कार्रवाई करते हुए उसकी 36 लाख रुपए की लग्जरी कार और पैतृक गांव में निर्माणाधीन 56 लाख रुपए का आलीशान मकान कुर्क करवा दिया। दोनों चल अचल संपत्तियों को साइबर ठगी की कमाई से अर्जित माना गया है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम विनीत कुमार बंसल ने रविवार को प्रेस वार्ता में बताया कि लूणिक थाना क्षेत्र के खारा बेरा भीमावतान गांव निवासी छेलू सिंह को गत 8 अगस्त को उसके 2 साथियों के साथ लग्जरी कार में पकड़ा था। ए श्रेणी की नाकाबंदी के दौरान डीपीएस सर्कल पर नाका 16 के पास पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नाकाबंदी तोड़कर कार भगा ले गया। बाद में राजीव गांधी नगर थाना पुलिस ने कार को रुकवाया। मामला दर्ज कर छेलू सिंह और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच प्रतापनगर सदर थाना अधिकारी गोविंद व्यास को सौंपी गई। पूछताछ में सामने आया कि उसके खिलाफ 11 एफआईआर दर्ज हैं और वह साइबर अपराध में भी सक्रिय है। देश के कई हिस्सों में उसके खिलाफ साइबर क्राइम के मामले दर्ज हैं। साइबर ठगी की राशि से वह पैतृक भूमि पर आलीशान मकान बनवा रहा था। वैध कमाई दिखाने के लिए लोन पर ली थी कार। इसके अलावा उसने लग्जरी कार लोन पर ले रखी थी ताकि उसे वैध कमाई से खरीदी हुई दिखाया जा सके, जबकि वास्तविकता में भी कार भी साइबर ठगी की राशि से ही खरीदी गई थी और मकान भी उसी धन से बनवाया जा रहा था। पुलिस ने 36 लाख रुपए की कार और 56 लाख रुपए के मकान को अपराध की कमाई से अर्जित मानते हुए कार्रवाई की। थाना अधिकारी गोविंद व्यास ने बीएनएसएस की धारा 107 के तहत कोर्ट में इस्तगासा पेश किया, जिसमें सहायक अभियोजन अधिकारी कंचन गहलोत ने पैरवी की। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रिकॉर्ड और जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस के तथ्यों को सही मानते हुए 36 लाख की कार और 56 लाख रुपए का मकान कुर्क करने के आदेश जारी किए। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। देखिए, जो हमारे भारत सरकार, राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की जो डायरेक्शन है और जिसके लिए हमारे महानिदेशक महोदय और श्रीमान कमिश्नर साहब और सब लोग हम बहुत अथक प्रयासरत हैं कि जो अपराधी है, जो संगठित अपराध कर रहा है, जिस प्रकार के क्राइम कर रहा है, तो उसको उसके अपराध में अपराधी को पकड़ना और उसकी संपत्ति जो उसने अवैध तरीके से अर्जित करी अपराध के माध्यम से, उसको हम सीज कराने की कार्रवाई के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। और आपको पता होगा अभी जो बीएनएसएस जो अपनी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नया कानून लागू हुए हैं, उसमें है ना भारत सरकार के द्वारा और एक प्रावधान किया गया 107 बीएनएसएस का, जिसमें कि कोई भी अगर इस तरह का संगठित अपराधी है और वो अपराध से है ना अपनी संपत्ति अर्जित कर रहा है, तो उसकी उस अपराध से अर्जित संपत्ति को जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको है ना न्यायालय के माध्यम से कुर्क करा सकता है। इस दिशा में हमारी आज बहुत बड़ी एक सफलता प्राप्त हुई है। जोधपुर आयुक्तालय की ये पहली ऐसी कार्रवाई हुई है जिसमें हमने एक अपराधी है छेल सिंह, जो कि हिस्ट्री शीटर है और साइबर अपराधी है, यूएसडीटी का बहुत बड़ा अपराधी है, उसके खिलाफ एक हमारे यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ था। आपको ध्यान होगा अगस्त महीने में महानिदेशक महोदय के द्वारा जब ए श्रेणी की नाकाबंदी चल रही थी, उस वक्त जो है इसने हमारे पुलिस की नाकाबंदी तोड़ते हुए जानलेवा हमला करते हुए ये भागा था, सीएचपी थाने की नाकाबंदी तोड़ते हुए, और जिस पर है ना इसका फिर राजीव गांधी में इसको ट्रेस किया था। उसको अपराधी को उसके साथियों के साथ हमने जब गिरफ्तार किया और जब इसके आपराधिक रिकॉर्ड और इसका राजकोप ऐप से मिलान किया, तो ये पता चला कि ये बहुत बड़ा अपराधी है और इसके बहुत सारी जगहों पर, राजस्थान ही नहीं कई जगहों पर इसके केसेस थे, जिसके अंदर जोधपुर जयपुर में था, गाजियाबाद में था, गुड़गांव में था, जलगांव महाराष्ट्र में थे, साइबर क्राइम के बजाज नगर जयपुर शहर में थे, कुड़ी बख्तासनी में थे, कई जगह इसके केसेस थे, जिसमें इसके पहले मारपीट के और पोस्को एक्ट का भी आरोपी रहा था और उसके बाद ये साइबर अपराध में जुड़ गया था। तो इस अपराधी के द्वारा जो अर्जित संपत्ति थी, जब इसकी जांच की गई तो उसकी एक तो फॉर्चूनर जिसकी लगभग कीमत 36 लाख के आसपास है, और एक इसने जो भी एक नया मकान बनाया है जिसको 55-56 लाख की जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है ना हुई है, इन दोनों संपत्तियों को माननीय न्यायालय के आदेश से कल उसको कुर्क कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस प्रकार से हम आगे भी जोधपुर कमिश्नरेट में लगातार संगठित अपराधियों के विरुद्ध इसी प्रकार से हम कार्रवाई करते रहेंगे। सर, ये साइबर क्राइम मामले में गिरफ्तार हुआ था क्या?
ये बिल्कुल हमारे द्वारा हमने गिरफ्तार करने के बाद हमने फिर इनको विभिन्न थानों को सबको सूचना दी और वहां से ये टीमें आई और वहां से इसको कई साइबर जो है गाजियाबाद और जयपुर को फिर हमारे यहाँ से वो लेके गए हुए। अभी भी ये जेल में ही है। अभी भी ये जेल में, अभी जैसलमेर जेल में, जैसलमेर जेल के अंदर आगे है। भी करना था। जी।